नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको सीता माता की बहुत सुंदर नित्यनेम की कथा सुनाने वाले हैं। जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी वनवास काट रहे थे, तब माता सीता ने 12 वर्ष तक नित्यनेम की कहानी कहने का 12 साल का नियम ले रखा था। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, सौल दुसाला पोठो राम, सौल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब रामी राम, राम समारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे राम, सबका बेड़ा पार करेंगे राम, श्री राम जय राम। दोस्तों, इस कहानी को माता सीता कहती थी और भगवान श्री राम सुना करते थे। एक दिन भगवान श्री राम को किसी कारणवश बाहर जाना पड़ रहा था, तो सीता माता कहने लगी कि प्रभु, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है इस कहानी को, और अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी कैसे सुनाऊंगी। श्री राम जी ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी तो उन्हें अपनी कहानी सुना देना। और सीता माता कुएं की घाट या पाल पर जाकर बैठ जाती हैं और वहाँ पर एक स्त्री आई। उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। फिर सीता माता उसी स्त्री को देख कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नियम है, तुम इस कहानी को सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारी नित्य नियम की कहानी सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई और उसकी रेशम जली साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब वह स्त्री घर पहुंची, फिर उसकी सास ने देखा तो पूछा और उससे कहा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने मुझसे कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। तब उसे स्त्री की सास बोली कि एक बार क्या, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। फिर जब माता सीता ने कहानी सुनाई, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, सौल दुसाला पोठो राम, सौल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब रामी राम, राम समारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे राम, सबका बेड़ा पार करेंगे राम, श्री राम जय राम। कहानी सुनकर सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जड़ी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया और सास घर पर पहुंची। तभी बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। फिर बहू ने सास से पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन थी। यह सुनकर सास बोली कि वे सीता माता थी और वे पुराने से नया कर देती हैं और खाली घर में भंडार भर देती हैं। वो लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं। मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। जब बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो, तो सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, सौल दुसाला पोठो राम, सौल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब रामी राम, राम समारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे राम, सबका बेड़ा पार करेंगे राम, श्री राम जय राम। यह कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। फिर सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सुबह उठती, नहाती और धोती तथा पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच देना। तो सास बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। फिर पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं। फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर फिर कहा कि माता सीता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में खाली भंडार भर जाते हैं और सारे काम सिद्ध होते हैं तथा मन की इच्छा भी पूरी होती है। तब
पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। फिर उन्होंने कहानी सुनाई और सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यानंद सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी खाली भंडार सोने जवाहरात और अनेक तरह के आभूषणों से भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यानंद की कथा चल पड़ी और जो भी कथा को कहता उसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले के और कहानी सुनाने वाले के भी। इस कथा को सीता जयंती पर बड़े ही चाव से सुनाई जाती है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि यह कथा आपको पसंद आई होगी। तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करने के साथ साथ इसे शेयर भी अवश्य करें, ताकि सीता माता आपको सुख समृद्धि और आपके घर के भंडार को धन से भर दें और आपकी मन की इच्छा को पूरी करें। तथा आपने हमारे चैनल भक्ति कहानियां 1 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसी ही रोचक धार्मिक और आध्यात्मिक कथाएं लाते रहें। तो मित्रों, जय श्री राम जरूर बोलें। नमस्कार और धन्यवाद।